हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कुछ नहीं बनाएंगे। आज हम सिर्फ कटिंग करेंगे। तो कटिंग के लिए मैंने ये ट्राउज़र का कपड़ा ले लिया है। ट्राउज़र के कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है और उस पर मैं ट्राउज़र की कटिंग के लिए मैं निशान लगा रही हूँ। तो मैंने ये 4 फोल्ड करके कपड़ा रखा है और अपना जो भी मेजरमेंट है हमारा, उसके अनुसार मैंने इस पर निशान लगा लिए हैं। अब इस पर निशान लग चुके हैं, तो अब मैं इस पर कटिंग कर दूंगी। जो निशान मैंने लगाए हैं उसी पर सेम कटिंग कर देंगे। तो दोनों पार्ट मैं साथ में कटिंग करूंगी। नहीं, ऊपर का पार्ट मैं पहले कटिंग कर लूँगी। एक साइड से सेम कटता है और एक साइड से थोड़ा सा उसमें बदलाव होता है। तो ये मैंने एक साइड से तो सेम काट लिया है और दूसरी साइड से मैं सिर्फ आगे का पार्ट कटिंग कर रही हूँ। तो ये हमारा आगे का पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हम इस पार्ट को उठाएंगे नहीं। जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा था, जो हमने फ्रंट पार्ट कटिंग किया है, उसका जो कटिंग किया हुआ कपड़ा था वो मैंने निकाल दिया है, हटा दिया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में सिर्फ एक ही अंतर होता है कि हमें 2-2 इंच बढ़ा के लेना होता है। ऊपर से नीचे तक 2-2 इंच लेना है बढ़ा के। और जो म्यानी की तरफ जो हमारा आसन होता है वहाँ से मैं 2 इंच ऊंचाई पर लेना है। और जो हमारा जिप की साइड होती है, क्या कहते हैं, पॉकेट की साइड हमें सेम रखना है। और इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे तो हमें बेल्ट वेल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हम इसमें पॉकेट लगाएंगे और वो भी एक लगाएंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों कटिंग हो चुके हैं। तो वैसे मैंने मेजरमेंट डाल रखे हैं, कई वीडियो डाल रखी है ट्राउज़र कटिंग की। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया नहीं है कि मैंने कितना क्या नाप लिया है, बस मैंने कटिंग की है। और ये नाइट में मैं कटिंग कर रही हूँ। तो मेरी बेटी ने वीडियो बनाई है और जो वीडियो ऐसी बनाई है जो कहीं से दिख रही है, कहीं से नहीं दिख रही है। तो बस बच्चे हैं, जानती नहीं है, अभी छोटी है। तो मैंने बोला था उससे, बेटा बना दे वीडियो, तो उसने बना दी। पर मुझे है ना स्टैंड में लगा के ही वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बच्चे की समझ में नहीं आता कि उन्हें कैसे और कहाँ से कैसे शूट करना चाहिए। तो कोई नहीं, मैंने ऐसे ऐसे पर्पज़ से बनाई हुई नहीं थी कि मैं मेजरमेंट बताऊंगी। बस मैंने वीडियो बनाई थी कि मैं कपड़े कटिंग कर रही हूँ। और ये मेरा कुर्ती का फैब्रिक है। तो ये प्रिंटेड कपड़ा है, पर प्रिंट हमारे दोनों आगे पीछे की एक जैसी थी। बस आगे हमारे फ्रंट पार्ट में इसमें वाइट कलर से थ्रेड का वर्क हो रहा था। तो मैंने दोनों पार्ट अलग अलग कटिंग किए हैं, क्योंकि मुझे स्लिप्स भी निकालनी थी साइड से। और साथ में कटिंग करते हैं तो वर्क वाला जो कपड़ा सूट का आता है, वो हमारा बीच में कढ़ाई आती है, बिल्कुल बीच में आती है। तो इसलिए मैंने अलग अलग पार्ट कटिंग किए हैं, क्योंकि पीछे वाला पार्ट हमारा किनारे से निकल आएगा तो साइड से बाजू भी निकल आएंगी। इसलिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट अलग अलग कटिंग किए हुए हैं मैंने। तो ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हुआ है सबसे पहले। अब मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने फ्रंट पार्ट को अच्छे से बिछा लिया है। और कढ़ाई, जो भी हमारी कढ़ाई थी, इसमें बिल्कुल बीचों बीच में मुझे लेनी थी, बराबर। जैसे बॉर्डर भी था इसमें, तो मुझे बराबर लेना था। इसलिए मैंने बैक पार्ट को रखकर और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली। अब मैं स्लीव्स कटिंग कर रही हूँ। और स्लीव्स में मेरी बाजू लंबाई में छोटी पड़ गई है, पर मैंने जो हमारा ट्राउज़र का कपड़ा था उसकी बॉर्डर लगा दिया है 2 इंच का। तो उससे बॉर्डर भी लग गया और अच्छी भी लग रही थी और बाजू भी बढ़ गई। तो मेरे और इससे ऐसा भी नहीं लग रहा था कि हमारी बाजू में जॉइंट आया है। तो मेरी ये कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब मैं ब्लाउज़ कटिंग करूँगी। मेरे पास 3 ब्लाउज हैं। 3 ब्लाउज एक ही नाप के हैं, एक ही साइज़ के हैं और एक ही इंसान के हैं।
तो तीनों के लिए मैंने 3 अस्तर लिए हैं और 3 अस्तर को मैंने मतलब बराबर नाप कर जितना मुझे फोल्डिंग चाहिए, क्योंकि मैं आगे का और पीछे का पार्ट दोनों अलग अलग कटिंग करती हूँ, क्योंकि आई हुक के लिए मुझे आधा इंच आगे चाहिए होता है। तो इसके लिए मैंने तीनों पार्ट मतलब तीनों अस्तर बराबर नाप करके बिछा लिए हैं डबल फोल्ड में। तो मुझे जितना नाप चाहिए, जितने लंबाई चाहिए उससे 1 इंच ज़्यादा मैंने लिया है, और 6 इंच मतलब 5.5 इंच मैं शोल्डर रखूँगी और 5.5 इंच आर्म होल रहेंगे मेरे। और ये है हमारा ब्लाउज है 36 साइज नहीं 38 साइज़ का है। तो 9.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और 2 इंच मार्जिन लूँगी। तो ये हमारा 2 इंच पर मार्जिन रहेगा और इसमें हम गोलाई दे देंगे आर्म होल में। और नीचे हमारा 8 इंच का कमर है और 1 इंच प्लस करेंगे हम प्लेट का, जो हमारी डाट पड़ेगी उसका, और 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। और गले की जितनी हमें लंबाई चाहिए, ये तो छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, और गोलाई देकर कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट हैं जो हम तीनों एक साथ में कटिंग कर रहे हैं। तो ये हमारे बैक पार्ट तीनों एक साथ कटिंग हो जाएंगे। अब तो फिर हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट भी कटिंग करना इतना आसान है, इतना इजी है ब्लाउज़ कटिंग करना। आप वीडियो देखोगे, पूरा वीडियो देखना तो आपको समझ में आएगा। तो हर साइज़ के लिए मैं मतलब ब्लाउज़ कटिंग करती हूँ, तो हर साइज़ के लिए सेम वो रहता है मेरा। बस जैसे साइज़ बड़ा छोटा होता है उसी हिसाब से हम कम ज़्यादा कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और बाकी मेरा ब्लाउज परफेक्ट बनता है। और गला आगे का हमें कम करना है, मतलब 6.5 इंच 5.5 इंच जितना जो पहनते हैं उसी हिसाब से हमें गले की लंबाई लेनी है और कटिंग कर देंगे। और नीचे से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और आगे से हमें हुकाई की पट्टी जहाँ लगती है वहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है बस। और बाकी सब एक जैसा कटिंग कर देंगे। जैसे इधर आर्म होल बराबर, बाद में हम आर्म होल में गहराई थोड़ी सी देंगे, जिससे हमारे जो यहाँ पर सरपट आती है वो झोल नहीं आए। तो ये बाद में दे देंगे, आगे के पार्ट में ही देनी है। और ये टक्स पॉइंट लगा देंगे। और इसमें तीरे वाले ब्लाउज नहीं है, ये सिंपल ब्लाउज हैं। तो मुझे 4 प्लेट लगा देंगे। और तीनों पार्ट जो हमारे 3 ब्लाउज है ना, उन तीनों में हम ये लगा लेंगे निशान। अब हमें स्लीव्स कटिंग करनी है, तो स्लीव्स कटिंग भी हम तीनों साथ में ही कर लेंगे। तो हमारे ब्लाउज कटिंग हो चुके हैं और सूट भी कटिंग हो चुका है, ट्राउज़र भी कटिंग हो चुका है। तो हमारे इतने सारे कपड़े कल के लिए रेडी हो चुके हैं। और ये मैं नाइट में कटिंग कर रही थी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।